भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो कभी फैजाबाद कभी अयोध्या बना, ये हमेशा से एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बना रहा, क्योंकि कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसके साथ ही जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म स्थान भी ये माना जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के भव्य मंदिर आपको इसी जगह में देखने को मिलेंगे। अयोध्या हमेशा से एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इसलिए भी बना रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके साथ ही मुगलों ने आकर, जिसमें बाबर का नाम सबसे ऊपर आता है, इस जगह पर मस्जिद बनाकर इस मंदिर को उजाड़ने का सबसे बड़ा कार्य किया, जो कि किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं हो सकता। इसके साथ ही ये वही जिला है जहां पर सरयू घाट के पास हर साल दिवाली के मौके पर 25 से 30 लाख दीपक एक साथ जलाए जाते हैं। इसके साथ ही ये वही स्थान है जिसे सप्तपुरी के नगरों में शामिल किया गया। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, कांची, अवंती, द्वारिका सप्तपुरी में शामिल है, जिसमें अयोध्या का नाम सबसे ऊपर ही आता है। इसके साथ ही ये वही जगह है जहां पर अयोध्या की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मनु के द्वारा की गई थी। अयोध्या को कोसल देश की राजधानी कहा जाता है। इसके साथ ही बौद्धियों ने इसे साकेत नगरी नाम दिया था। 16वीं सदी में मुगल शासक बाबर ने यहाँ बाबरी मस्जिद भी बनवाई थी, जो 2023, 24, 25 तक आते आते नष्ट होने के कगार पर आ गई और खत्म भी हुई। 1857 की क्रांति में अयोध्या को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। वैसे तो अयोध्या को तुलसीदास, महाकवि कालिदास ने भी और तो और वाल्मीकि ने भी इस जगह का वर्णन किया है। कहा जाता है इस नगरी का इतिहास 5 से 10 हजार साल पुराना है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2023, 24, 25 में अगर आते हैं तो वो जगह है अयोध्या, जो कि धार्मिक टूरिस्ट प्लेस में नंबर 1 स्थान रखता है। इसके साथ ही ये वही जगह है जहां 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से बनाने का फैसला सुनाया, जहां आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अयोध्या का इतिहास 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, लगभग 10 से 20 हजार साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की राजधानी अवध को उस समय में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिर के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। अयोध्या मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ है। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार भी किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पे बना महल वैसा का वैसा रहा। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व का आखिरी राजा महाराजा बृहद्रथ तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्रथ की मृत्यु महाभारत युद्ध के अभिमन्यु के हाथ हुई थी। महाभारत की युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि तब भी अस्तित्व में बना रहा। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैनी
के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंचाए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जाकर आराम करने लगे। उस समय यहाँ जंगल ही जंगल, घना जंगल था, कोई बसावट नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगी। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये वही जन्मभूमि है जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ है। उन संतों के निर्देश के अनुसार सम्राट ने यहाँ भव्य मंदिर के साथ कुआं, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी वाले पत्थर 84 स्तंभों का विशाल मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की भव्यता देखते बनती थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त होता है। उसमें उसे सेनापति कहा गया तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का वर्णन मिलता है। अनेक अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या पर रघुवंश के कई उल्लेख मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं चीनू भिक्षु फहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड यहाँ बना है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख भव्य मंदिर भी था। यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर सम्राट विक्रमादित्य से प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपने नाम पर लिखवा लिया। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद भी जयचंद का जब अंत हो गया, इसके बाद पर भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ा। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की, पुजारियों को मार डाला। मूर्तियां तोड़ने का क्रम लगातार जारी रहा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि बनी रही। मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान ये मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या के श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी जो साल 1992 तक विद्यमान थी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों कि इस जगह को मुकम्मल रूप दिया है। हालांकि ये भी कहा है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए ये भव्य मस्जिद का निर्माण उसी नाम पर बाबरी मस्जिद रख दिया। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासनकाल आया, तब से उस जगह पर फिर से वही मंदिर की भव्यता नजर आ रही है और हर साल इस मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाने लगा और ये मंदिर की भव्यता पूरी दुनिया में फैल गई। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है। ये मकबरा अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी रानी बेगम उन्मत्तु जोहरा बानो को समर्पित है। इसे पूरब का ताजमहल कहा जाता है। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद शहर
में मकबरा रोड पर स्थित है। ये मकबरा अवधी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मकबरे में बनाने में बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मकबरा गैर मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। इस मकबरे में 3 गुंबद है। इस मकबरे के अंदरूनी हिस्से में जटिल रूप से डिजाइन है। इस मकबरे की दीवारें, छतें बड़ी ही शानदार हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम अयोध्या का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। ये मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर स्थित है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हुआ। भव्य तरीके से ये बना है। यहाँ पर देश दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस दिन आए और ये मंदिर विश्व विख्यात तो था ही, लेकिन इसका फिर से जीर्णोद्धार हो गया और ये मंदिर हर साल 25 से 30 लाख टूरिस्ट से भरा रहता है। कभी कभी तो यहाँ की भीड़ लगभग 3 से 5 लाख एक दिन में हो जाती है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर टूरिस्ट आए हैं तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या का नाम सबसे पहले आता है, जो राम मंदिर की वजह से ही है। नंबर 2 पे आता है हनुमानगढ़ी। ये श्री राम जन्मभूमि से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ निवास करते हैं। यहाँ हनुमान जी के साथ उनकी माता की भी प्रतिमा है और मंदिर बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से बना हुआ है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है। यहाँ का लड्डू बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ है। यहाँ आपको प्राचीन वास्तुकला के कुछ आकर्षक दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आके आपको अद्भुत शांति का माहौल मिलेगा। अगला जो स्थान है, इसे कनक भवन के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भगवान राम सीता को समर्पित है। कहा जाता है यह भवन माता कैकेयी ने सीता को उपहार में दिया था। यहाँ भगवान राम और सीता के स्वर्ण प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है यहाँ पर संगीत और नृत्य भी होता है और ये विश्राम स्थल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये मंदिर जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, कनक यानी सोने जैसा बना हुआ है और ये मंदिर ये महल जैसा प्रतीत होता है। बड़ा ही सुंदर लगता है। दुनिया की खूबसूरत इमारतों में अगर इसे शामिल किया जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगला जो स्थान है, इसे दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। ये महल दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। ये भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मूर्तियों से सजा हुआ है। ये मंदिर राजसी वास्तुकला की भव्यता को दर्शाता है और ये मंदिर बड़ा ही भव्य लगता है। ऐसा लगता है आप सच में दशरथ महल में आ गए हैं। मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से सजा हुआ है। आपको विभिन्न रंगों की कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगला जो स्थान है, इसे राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर घाट है और राम मंदिर के करीब ही है। ये सरयू नदी में स्नान करने के लिए यहीं से एक रास्ता बनता है जाने के लिए। रात में इस स्थान को सुंदर लाइटों से सजाया जाता है। जब दीपोत्सव यानी दिवाली आती है तो यहाँ कभी 25 कभी 30 लाख दिए एक दिन में जलते हैं, जो विश्व के सबसे बड़े रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। और यहीं पर सरयू नदी घाट है, जहाँ पर सुंदर सुंदर नावें बगल में घाट पर सजी आपको मिल जाएंगी। नदी का नज़ारा अद्भुत रहता है। सरयू नदी हिंदू धर्म में बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। यहाँ स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट यहाँ के प्रमुख घाट हैं। अगला जो स्थान है, इसे तुलसी स्मारक भवन कहते हैं। यह संत तुलसीदास की स्मृति में बनाया गया है। ये रामचरित पर शोध का अध्ययन करता है। इस भवन में रामायण पर आधारित नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। मणि पर्वत, कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय गए तो पर्वत का एक हिस्सा यहाँ गिर गया। यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ साथ सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से प्रसिद्ध है। अगला जो स्थान, इसे भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। ये भगवान भरत से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास गए तब भरत जी ने यहाँ तपस्या की थी।
ये वातावरण को शुद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है और ये बहुत ही सुंदर है। मित्रों, अयोध्या इतना छोटा भी नहीं कि एक वीडियो में कवर किया जा सके। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, हम पार्ट 2 लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कोई जगह आप एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहते हैं तो उस जगह का नाम बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप देश दुनिया के किस शहर, किस प्रदेश, किस सिटी, किस देश या फिर किस आइलैंड में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। अपने जहाँ भी आप हैं वहाँ स्थान जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही हम नया वीडियो लाएंगे। आप अगर अपने सिटी का नाम बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, अगला वीडियो आपकी सिटी का भी हो सकता है।